हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये जो सेट आपको दिख रहा होगा ये बीपीएससी 67वां बीपीएससी का है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज जो है लास्ट आपका सितंबर के एग्ज़ाम में 30 सितंबर को इसका एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी 67वां का। तो उसी का ये आंसर है। तो सिर्फ यहाँ पर मैं आंसर मिलाऊंगा, बाकी अगर इसका सॉल्यूशन में करवाऊंगा तो शायद बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो फिलहाल आप देख लीजिए कौन कौन सारा सही आप मिला लीजिएगा, कितना नंबर ऑफ 10 हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन पर। एक सेकेंड थोड़ा सा आने दीजिए स्लाइड्स। देखिए आपको दिख रहा होगा कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें से उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते मिला लीजिएगा आप अपना, आप आंसर क्या मारे हैं तो उसे अपना मिला लीजिएगा। आगे कह रहा है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, तो वो कौन सा शासक था। तो वो बलबन था। आपको पता होगा कि बलबन सिजदा और पैबोस प्रथा भी चलाया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट है। 3 नंबर में कह रहा है इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। तो इसमें 1 नंबर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ 4 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 तक कंप्लीट हो गया, ऊपर में 4 होगा। कह रहा है इसमें तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तो ये जो आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक यानी एफएसटी के समय में। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया। तो औरंगजेब। अब आपको पता होगा कि अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गया था। ठीक है, तो यही आपका विरुद्ध किया था। ठीक है, उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया था, अंग्रेजों के अगेंस्ट में। 5 हो गया। 6 पर ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने आरंभ किए थे। तो 1 2 3 4 सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धन परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो ये सभी था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पर। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया। तो ये कौन था, स्लीमैन। ठीक है, जनरल स्लीमैन। आगे कह रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष किया गया था। तो ये तो थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछा था, 1872 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 9 नंबर में कह रहा है कि सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी की सजा दी गई थी। 23 मार्च 1931। ठीक है, तो 9 तक कंप्लीट हो गया। 10 तक इधर देखिए 10 है। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, पहला सा जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद विनोबा भावे और लास्ट में आपका राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने चलाई। तो ऊषा मेहता हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर में कह रहा है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो जीवक था। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ये था बख्तियार खिलजी, इब्न बख्तियार खिलजी। चलिए नेक्स्ट, 14 नंबर में कह रहा है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर के बारे में पूछ रहा है ये हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो थे वो तो मुख्यमंत्री थे। 15 नंबर में कह रहा है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का चौरी विद्रोह। ठीक है, बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था। तो ये 1832 में हुआ था। एक चौरी चौरा है जो यूपी में पड़ता है। ठीक है, आगे कह रहा है 17 नंबर में किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। तो ये आपका 1936 में हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर कंप्लीट हो गया। 18 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर में कह रहा है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई। तो ये राजगीर में। ठीक है, राजगीर में आयोजित की गई थी। तो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, RVP के। आर से हो गया राजगीर, भी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन। ठीक है, यानी कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर पर ध्यान दीजिए, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता की प्राप्ति की। तो ये उपयुक्त में से ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर में कह रहा किस वर्ष उड़ीसा, तो हो ही गया। इधर 20 नंबर में ध्यान दीजिए, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया। तो पुष्य भूति किया था। नेक्स्ट,
21 नंबर में कह रहा है कि सारगैसो सागर एक हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा, तो ये मैकमोहन रेखा हो जाएगा भारत और चीन के बीच में। 23 नंबर में कह रहा है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। ठीक है, इसी कारण से होता है। और सबसे कम वर्षा अगर आपसे पूछेगा तो लेह में होता है। 23 हो गया। आगे 24 नंबर पर, 24 नंबर में कह रहा है निम्न में कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा अपना आंसर, अपना मिला लीजिएगा 1 2 3। 25 में बोल रहा करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो केसर के लिए हो जाएगा। और भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, तो ये बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसा तो मध्य प्रदेश दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अखबारी कागज़ तो आपको पता ही होगा, नेपानगर। आगे कह रहा है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी, तो ये रानीगंज हो जाएगा। आगे 29 नंबर में कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है, कौन वाला, तो ये भील हो जाएगा। संख्या में तो यही ज़्यादा संख्या में भील। 30 नंबर में कह रहा है बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल बताना है, तो सी नंबर हो जाएगा 94,526। 31 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। बिहार का शोक तो कोसी नदी। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है, तो ये रोहतास में हो जाएगा। 33 नंबर में कह रहा है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, तो ये कुशेश्वर झील हो जाएगा। 34 में कह रहा है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है, तो जमुई। ठीक है, जमुई में हो जाएगा। 35 नंबर में कह रहा है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है, तो भागलपुर, ये तो फेमस क्वेश्चन है। 36 नंबर में कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर। 36 कंप्लीट हो गया। 37 पर आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर में कह रहा है कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, तो सूर्य है। मेन तो सूर्य ही होता है। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है, तो ये निकेल और फेरम हो जाएगा। ठीक है, मतलब लोहा और निकेल। 39 में कह रहा है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने दिया था, तो ये होल्म हो जाएगा। 40 नंबर में कह रहा है गरजने वाली चालीसा, या जिसको हम पचासा बोलते हैं, क्रुद्ध पचासा चीखने वाली साठा पवने किस गोलार्ध में, तो ये उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। 41 नंबर में क्या कह रहा है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होता है। 42 नंबर में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ई नंबर हो जाएगा। 43 नंबर में भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगा, तो सी नंबर अनुच्छेद 246। 44 नंबर में कह रहा किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है, तो ये तो ई नंबर हो जाएगा इसका। 45 नंबर में आइए, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, इस परिसीमन को किस वर्ष तक, तो यानी 2026 तक ऐसा ही रहेगा। आगे 46 नंबर में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, तो ये तो उपर्युक्त में से, खैर को उपर्युक्त में से या फिर एक से अधिक भी हो जाएगा। 47 नंबर में कह रहा है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक वर्षों में क्या गठित करता है, तो वित्त आयोग गठित करता है। 48 नंबर में कह रहा है कि सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है, तो बताइएगा। 48 नंबर का बताइए, 48 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है, तो ई नंबर हो जाएगा। 49 नंबर में कह रहा है कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं, तो 788। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, तो कितनी भी बार हो सकता है। आगे कह रहा है 51 नंबर में कि भंडारी समिति किससे संबंधित है, तो कृषि ऋण से हो जाएगा। 52 नंबर में कह रहा है कि एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन योजना संबंधी सही कथन चुनिए, तो ये हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। 53 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत के बजट यानी 2022-23 के प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है, तो विनिवेश। 54 नंबर में कह रहा है कि 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुमानित राशि कितना है, तो ये आपका 54 का 3 नंबर हो जाएगा।
55 नंबर में कह रहा है कि वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था, तो 1.7%। 56 नंबर में देखिए, 56 नंबर में क्या कह रहा है कि चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का उत्पादन कितना है, तो 209.5 मिलियन टन। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए, तो ई नंबर होगा लास्ट वाला। आगे कह रहा है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनने के लिए कह रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर में कह रहा है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का बताइए, तो आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर में कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का खाली स्थान होने के अनुसार है, तो कितना होने का अनुमान है, तो ये एक नंबर होगा, 12.1 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2, ठीक है, 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय अवरोही क्रम में बताना है, ठीक है। अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिला तो दिख रहा होगा आपको, शिवहर, अररिया, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद किशनगंज है, फिर नवादा है। 62 हो गया। 63 पर आगे बढ़ते हैं। देखिए 63 का जो आंसर जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, NSSO कि 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा। 64 नंबर का जो होगा ए हो जाएगा। 64 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा 65 नंबर में। तो 65 नंबर में करा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो ये कुओं का निर्माण हो जाएगा। आगे 66 नंबर पर बढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे कह रहा है इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा, बाकी सब तो था। आगे कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1931 में। 69 में बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था, 1929 के लाहौर। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था, तो स्वराज द्वीप हो जाएगा। 71 नंबर में कह रहा है कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से चौरा चौरी किस राज्य में, तो यूपी, मैंने आपको पहले बताया था। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, तो मुजफ्फरपुर कांड था वो, ठीक है। 43 में कह रहा है कि आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, तो भारत छोड़ो आंदोलन। 74 में कह रहा है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया, तो जगजीवन राम। 75 नंबर में कह रहा है कि 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण का हजारीबाग जेल से निकल कर भागे, तो ये दीपावली हो जाएगा, दीपावली। 76 में बोला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया, तो दिसंबर 1946 में हो जाएगा, ठीक है। 76 कंप्लीट हो गया। 77 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। सीमांत गांधी किनको कहा जाता, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे बोल रहा है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, तो जनरल डायर को। 81 नंबर में देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, तो ए नंबर टिक करिएगा। 81 हो गया। 82 वाला में 2 नंबर को टिक करिएगा, ठीक है। 83 पर आइए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा।
चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, 83 का 1 नंबर हो जाएगा। 84 नंबर में बढ़ते हैं तो 84 का मैथ का जो बी आंसर होगा 84 का। 85 का सी नंबर हो जाएगा, देख लीजिए 85 का। 86 नंबर बढ़ते हैं तो 86 नंबर का जो हो जाएगा वो आपका ई नंबर हो जाएगा। 87 नंबर का 1 हो जाएगा, 1 नंबर। और उसके बाद हम लोग 88 नंबर पर बढ़ते हैं। 88 नंबर में देखिए, 88 नंबर में भी लास्ट हो जाएगा। ठीक है, बनाकर देखिएगा। ठीक है, इसे मैं अभी फ़िलहाल आंसर टिक मरवा देता हूँ। ठीक है, आगे 89 नंबर में 1 नंबर हो जाएगा और 90 का हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, आगे उसके बाद है 91 का हो जाएगा। देखिए, आवर्धन कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया, तो लोहा। नेक्स्ट बोल रहा है कि परमाणु के नाभिक में तो N+P यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो प्रगलन बोलते हैं, प्रगलन। ठीक है, चलिए 95 नंबर आगे बढ़ते हैं। 95 का हो जाएगा पीतल, तो डी नंबर हो जाएगा। 96 का अनबुझा चूना जो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 97 का 2 नंबर हो जाएगा जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो पहले बढ़ता है बाद में फिर घटता है। 98 का हो जाएगा 2 नंबर प्लेटिनम श्वेत धातु। 99 में कह रहा है कि उत्कृष्ट धातुओं के संबंध में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए, तो इसका केवल एक होगा, एक सही हो जाएगा। और 100 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, 101 में क्या कह रहा है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव है, तो ई नंबर हो जाएगा लास्ट वाला। 102 नंबर में कह रहा है कि किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। लवण युक्त, तो लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों क्या कहते हैं, तो ये होगा लवण निरोधभिद। और 104 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। फिर 105 है तो 105 का डी नंबर हो जाएगा। 106 नंबर में करा पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो ई नंबर हो जाएगा। 107 का 1 नंबर। 108 का सी नंबर। और आगे देखिए 109, तो 109 में कह रहा है कि कनिका विहीन जंतु होता है लाल रक्त, तो मेढक में। 110 का जो होगा 2 नंबर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। 111 का डी नंबर लास्ट वाला। और 112 में हो जाएगा बी नंबर, पहली बार टीकाकरण की शुरुआत। ठीक है, तो एली भेट्सनिकॉफ। नेक्स्ट 133 नंबर में 2 हो जाएगा। और 114 का जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा। 115 का डी। ठीक है, 116 का 1 नंबर हो जाएगा। 117 नंबर पर बढ़ते हैं, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो न्यूटन। और 118 का हो जाएगा एवोगाड्रो का नियम। 119 में आइजैक न्यूटन आपेक्षिकता का सिद्धांत, सापेक्षिकता नहीं बोल रहा है। ठीक है, ये आइजैक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 120 का हो जाएगा डी थॉमसन प्रभाव। और 121 में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाला प्रथम खिलाड़ी बाबर आजम। 122 में आ जाइए, 122 का हो जाएगा डी नंबर। 123 का 1 नंबर। और यहाँ पर 124 में जो दे रहा है लास्ट वाला ई नंबर हो जाएगा। और 125 का 1 नंबर। और 126 मिला लीजिएगा, 126 का 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 पर। नेक्स्ट 127 का 3 नंबर हो जाएगा। और आगे 128 देखिए, 128 नंबर, 128 नंबर का 2। ये करेंट का सारा क्वेश्चन है। 129 का भी डी हो जाएगा। और आगे 130 में, 130 वाला में 130 का डी हो जाएगा। चलिए आगे 131 पर बढ़ते हैं। 131 का भी डी, 131 का जो होगा डी नंबर। और आगे देखिए 132, तो 132 का जो राइट आंसर जो होगा, इसमें तो कुछ मारा नहीं हुआ, खोज कर बताइएगा 132 पर, क्योंकि ये सर्किल लगा हुआ है। ठीक है, तो बताइएगा कि बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा इसे।
तो मेरे हिसाब से तो शायद सी या डी हो सकता है। ठीक है, ये दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविज़न। देखिएगा, इसे खोज कर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। 133 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर 11.6। और 134 का हो जाएगा बिहार में खादी ब्रांड के एम्बेसडर तो मनोज तिवारी। 135 में कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिला में, तो सीतामढ़ी। 135 हो गया। और 136 का देख लीजिए, 136 में मिला लीजिएगा, ये आपका बी नंबर है, 2 नंबर। ठीक है, 137 में 1 नंबर हो जाएगा। 138 में डी नंबर हो जाएगा। और 139 का जो हो जाएगा वो डी नंबर। 140 में 1 नंबर हो जाएगा गिद्ध संरक्षण योजना। 141 का भी डी नंबर हो जाएगा सुनंदिनी कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। और फिर यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा 142 से 142 का 1 नंबर। 143 का 1 नंबर हो जाएगा। और 144 का 2 नंबर एंटोनियो गुटरस। और 145 का जो होगा ऑपरेशन गंगा। 146 का 1 नंबर हो जाएगा। 147 का 2। और ये आपका आगे लास्ट क्वेश्चन है 3। ठीक है, आपका 148 का जो होगा 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर मान केवल 3 वाला। ठीक है, बी नंबर। 149 का डी हो जाएगा इजराइल। और 150 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, भारत हो जाएगा। तो मिला लीजिएगा कितना नंबर आ रहा है। बाकी का जो क्वेश्चन बच गया उसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है।